आप कहते हैं मेरी बेटी का ब्याह कब होगा महाराज, मेरा दुख दूर कब होगा महाराज, मेरा घर कब बनेगा महाराज, मेरा कर्जा कब दूर होगा महाराज, मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी महाराज, मेरे शरीर का दर्द कब ठीक होगा महाराज। मेरी माँ, ये जो तुम्हारे दुख हैं, ये तो तुम्हारे दुख तुम्हारे कर्मों से मिलने ही मिलने हैं। इन दुखों को कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता। यदि संसार में आपका दुख कोई दूर कर सकता तो अब तक कोई कर देता। यदि दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान दुख दूर कर सकते हैं। इसलिए क्यों किसी को पुकारना, क्यों दर दर की ठोकर खाना, क्यों ना भगवान के भरोसे रहना। आपका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। बताओ, भीष्म पितामह भक्त है ना, पर बाणों की सैया पर लेटना पड़ा कि नहीं? हाँ या ना? अर्जुन भक्त है या नहीं? जोर से हाँ या ना? अर्जुन भक्त है, लेकिन 12 साल वनवास जाना पड़ा। तुम कितने भी बड़े भक्त हो, सुदामा भक्त थे, पर भाग्य में गरीबी थी तो भोगना पड़ा। जो तुम्हारे हिस्से का दुख है, चाहे हंस के उठाओ चाहे रो के उठाओ, कहीं माथा पीटने से तुम्हारा दुख दूर होता तो आज तक सबका दुख दूर हो जाता। इसलिए पागलों की तरह यहां वहां माथा ना पीटो, केवल भगवान के चरणों में विश्वास रखो। माथा पटकना है तो भगवान के चरणों में, हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं। यदि कोई दुख दूर कर सकता तो द्रौपदी का कोई दुख दूर कर देता, पितामह का दुख दूर कर देता। हमारे हिस्से का दुख हमें भोगना पड़ेगा। जो हमने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, भोगना पड़ेगा। हंस के भोगे या इसलिए भोगो। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये ईश्वर की कर्म विधान है। आप लोगों को लगता है कि बाबा जी महाराज जी मंत्र पढ़ दें हमारा दुख दूर हो जाए ना, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसको पढ़ के आप अपना दुख दूर कर लो। एक ही मंत्र है, केवल कृष्ण नाम, एक राम नाम। राम की शरण में जाओ, भगवान को रोकर पुकारो, वो दुख दूर करेंगे तो दुख दूर होगा। इंसानों के बस की नहीं है। इसलिए भोगना सीखो। हमारे जो दुख हैं वो हमें भोगने हैं। बड़े बड़े संतों ने अपना कष्ट भोगा है, बड़े बड़े संतों ने अपना कर्मदंड भोगा है। भगवान राम को 12-14 साल का वनवास मिला, उनका ही अपना कर्मदंड था। माता सीता को वनवास मिला, जाना तो पड़ेगा ना साहब।